अगर मुझे न्याय नहीं मिला मैं सच में सुसाइड कर लूंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ टांगमना थाने का कालिंदी विहार का पूरा स्टाफ होगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं है। उत्तर प्रदेश में है बेटी घटाओ बेटी को रुलाओ। और ये मामला हम कई दिनों से देखते हुए आ रहे हैं, कई वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं, तब हम आज ये बात कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर और जनसभाओं में संबोधित करने के लिए लाइन फेमस है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, लेकिन उसके पीठ पीछे की हकीकत ये है कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ नहीं, बेटी को घटाओ और बेटी को रुलाओ। क्योंकि बेटी को लगातार घटाया जा रहा है, बेटी को लगातार रुलाया जा रहा है और बेटियां रो रही है, बिलख रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है, आत्महत्या करने की बातें कह रही है मजबूर होकर। वो इसलिए क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार कहते हैं, उनकी प्रशासन कहती है कि अब नजरें उठाकर कोई उत्तर प्रदेश में बेटियों को देख ले तो उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब मामला हाथ से निकल जाता है तब कानूनी कार्रवाई होती है। जब वो बेटी इस देश से और इस दुनिया से अलविदा कह देती है तब मामले पे कार्रवाई होती है। कई लड़कियां तो ऐसी हैं कि उनके साथ गलत बर्ताव होने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया है, मामला बाद में पता चला है। लेकिन ये कानून व्यवस्था कहां है कि चुस्त और दुरुस्त नहीं कर रही है? उन माफियाओं के अंदर डर नहीं भर रही है कि बेटियों की तरफ डायलॉगबाजी नहीं, हकीकत में काम करना होगा कि वो नजरें उठा के ना देखें, उनके साथ गलत ना करें। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, तमाम मामले सामने आ रहे हैं, घरेलू हिंसाएं हो रही हैं तमाम, और महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, और वही अधिकारी उन बेटियों का मुंह बंद करके उन्हें बैठा दे रहे हैं। फिर वो मामला कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे वो अपनी बात कहां गुहार लगाएंगी? सीएम योगी आदित्यनाथ हर किसी को तो मिलते नहीं है। वो पुलिस स्टेशन में जाएंगी, वो किसी बड़े अधिकारी के पास जाएंगी, रोएंगी, बिलखेंगी, अपनी बातों को बताएंगी, लेकिन अगर वो अधिकारी खराब निकल जाए तो फिर क्या होगा? कानून व्यवस्था अभी भी उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ध्वस्त है। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने पोस्ट करके योगी सरकार को निशाना साधा है, और महिला ने क्या कुछ कहा है बारीकियों से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आप टॉपिक समझिए, यूपी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये आज इस महिला के रोने और बिलखने की खबर से ही साबित हो जाएगा। देखिए, ये महिला है सरजू यादव, इसका नाम है सरजू। ये सरजू यादव नाम की महिला है, आगरा की रहने वाली है। इन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है, लगभग मुझे लग रहा है कि 40 से 50 सेकंड के बीच का है, 1 मिनट भी नहीं है, और उसमें सिर्फ ये रो रही हैं, ये सिर्फ रो रही हैं। अब देखिए इनके रोने पे, इनके इस वीडियो पे सबसे पहले देखिए समाजवादी पार्टी, ये देखिए समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने पोस्ट किया। उसने पोस्ट में क्या लिखा है वो आपको हम बताते हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस भाजपा सरकार में बेलगाम है। आगरा में एक घटना सामने आ रही है जिसमें योगी जी और भाजपा सत्ता की पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप इतने अधिक गंभीर हैं कि ना सिर्फ शर्म आएगी बल्कि तीव्र गुस्सा भी इस भाजपा सत्ता की शर्मनाक व्यवस्था पर आएगा। लेकिन बेहद शर्म की बात है कि यही व्यवस्था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 8.5 साल के कार्यकाल में बनाई है। मतलब कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, यही 8.5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने बनाई है, उनकी सरकार ने बनाई है। ऐसा समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल बता रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घटिया व्यवस्था है। इस घटना की जांच हो और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई एवं पीड़ित महिला को सम्मान और न्याय मिले एवं बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे सत्ताधारी माफी मांगे, यानी कि सत्ताधीश जो है वो माफी मांगे, यानी कि जिन्होंने इनके साथ गलत किया है वो माफी मांगे। आप देखिए, अब नेक्स्ट पे आइए। दूसरा एक शख्स है जो इसी महिला का वीडियो पोस्ट करके वो अपने एक्स हैंडल पे लिख रहा है, जिसका नाम है डॉक्टर विलास। वो लिख रहे हैं कि ओवैसी के साथ जुल्म ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। योगी की यूपी आगरा पुलिस के द्वारा इस सरजू यादव महिला पुलिसकर्मी पर अत्याचार किया गया है। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, सरजू यादव महिला पुलिसकर्मी पर अत्याचार किया गया है। प्रशासन के उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि उचित तरीके से जांच हो और महिला को न्याय मिले। अब देखिए ये जो मामला है बाकायदा पूरी तरह से सामने नहीं आया है, पर इतना ये मामला सामने आया है जैसा कि ये शख्स कह रहा है कि ये महिला पुलिसकर्मी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से पोस्ट करके यहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये बातें कह रही है। लेकिन आपको बताते चले कि इस महिला का भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि महिला पुलिसकर्मी है या फिर आप महिला है जो पुलिस
स्टेशन में जाती है जहां पर इसके साथ मारपीट होता है। ये मामला कहां से कैसे, ये अभी तो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि महिला वीडियो में ये कह रही है कि मेरे साथ ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं ऑफिस बंद करके मेरे साथ बदतमीजी करने की पूरी कोशिश किए हैं, मुझे चोट लगा है। यहाँ पे देखिए शायद हो सकता है कि आपको तस्वीरों में ना दिखे, यहाँ पे इसकी आंख के पास चोट के निशान है इस महिला के, और ये कह रही है कि मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जिस तरह से मुझे सभी लोगों ने मारा है, पीटा है, अधिकारियों ने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। रोते हुए इस महिला ने 40 से 50 सेकंड का वीडियो बनाया है। अब सोचिए कि इस महिला के ऊपर क्या बीत रहा होगा। और अगर ये महिला अपने ऑफिस के बारे में बात कर रही है और ये पुलिसकर्मी है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जिनके कंधों पे सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो हर दरवाजे तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक, रात हो दिन हो, पुलिस को माना जाता है कि 24 घंटे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर उसी महिला पुलिसकर्मी के साथ उसके अधिकारी इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं तो फिर के खाक आम महिलाएं सुरक्षित हैं। बेहद शर्मनाक बात है। और जो ये मीडिया सेल समाजवादी पार्टी का कह रहा है शर्मनाक बात है, ये वाकई में शर्मनाक बात है। अब नेक्स्ट आते हैं, हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पर समझाते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमने वो हेडलाइंस आपको दिखा रही हूँ एबीपी न्यूज के, ये भी एक मीडिया न्यूज का है, एनसीडब्ल्यू। देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए इसमें देखिए एबीपी में क्या लिखा हुआ है, कानून व्यवस्था ध्वस्त, महिला अपराध नंबर 1 यूपी, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर पलटवार। देखिए ये है 21 मई 2025 यानी कि इसी वर्ष मई महीने का ये हेडलाइन है। महिलाओं के साथ जो बदतमीजी हो रहा है, ऐसे ही किसी खबर पे एबीपी ने अपनी ये हेडलाइन दी। अब दूसरी तरफ देखिए एक और वेबसाइट में लिखा हुआ है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे, एक साल में 16,000 से अधिक मामले, जानिए अन्य राज्यों के हाल। अब देखिए ये जो तारीख है ये 1 जनवरी 2024। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि भले ये पुराना हमने आपको दिखाया है और भी नए तमाम ऐसी महिलाओं से मामले जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि 24 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार, 25 तो अभी चल ही रहा है, 25 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ की सरकार में या फिर खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो धरातल पर नहीं देखने को मिल रहा है। कई ऐसी घटनाएं हैं, सिर्फ एक जिला, एक राज्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पे ही रहेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया चैनल्स जो हैं वो कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब आपको हम महिलाओं के प्रति किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, उसके हम आपको कुछ पॉइंट समझाएंगे। यूपी में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, बलात्कार और छेड़छाड़ के बढ़ते मामले। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा के मामले में इजाफा देखने को मिला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी अक्सर टॉप पर रहा है। अब देखिए यहाँ पर है कि बलात्कार और छेड़छाड़ के बढ़ते मामले में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा के मामले में इजाफा देखने को मिला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में यूपी अक्सर टॉप पर रहा है, यानी कि महिलाओं के साथ बदतमीजी, बलात्कार, छेड़छाड़ जैसे मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये चीजें सामने आ रही हैं। अब देखिए दूसरा है हाथरस कांड जैसा मामला। 2020 में हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी मौत ने देश भर में आक्रोश फैलाया। सरकार और पुलिस पर पीड़ित के परिवार को न्याय न देने और सबूतों को दबाने के आरोप लगे थे। आपको पता होगा कि हाथरस का जो कांड है उत्तर प्रदेश में वो काफी ज्यादा चर्चित है। आज भी अगर आप अपने गूगल पे डाल लेंगे तो बाकायदा पूरी कहानी आपके सामने पेश हो जाएगी कि हाथरस में कितनी घटिया गिरी की गई थी प्रशासन के द्वारा। खबरें आज भी आती है कि सरकार और प्रशासन मिलकर उस परिवार को दबाना चाहता था, नहीं उजागर होने देना चाहता था उस मामले को। यहां तक कि रात को अंतिम संस्कार पुलिस करना चाहती थी। उस लड़की के परिजन को अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका गया। मीडिया कर्मियों को वहां पर यानी कि जर्नलिस्ट को रोका गया कवरेज करने से। चारों तरफ पुलिसकर्मी खड़े थे, किसी को नहीं जाने दे रहे थे, कोई भी, हर तरफ से लॉक था। अगर कोई मीडिया कर्मी जाता था तो उसको वहां से तुरंत हटाया जाता था। मतलब हर एक एंगल से हाथरस कांड को छिपाने की कोशिश की गई थी। इसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात है ये। दूसरा ये देखिए पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता।
कई मामलों में पुलिस पर एफआईआर दर्ज ना करने, पीड़ित को डराने धमकाने और आरोपियों को बचाने के आरोप लगे हैं। इससे महिलाएं खुलकर शिकायत दर्ज कराने में भी हिचकती हैं। आपको उन्नाव का पता ही होगा मामला कि किस तरह से महिला के साथ रेप किया गया, उसमें कौन था शामिल। आपको यह भी पता होगा कि बीजेपी के ही नेता शामिल थे। ऐसे में कई ऐसे राजनीतिक लोग शामिल होते हैं महिलाओं के साथ बदसलूकी, रेप, उत्पीड़न करने में, उसकी हत्या करने में, जिसमें ना सिर्फ बीजेपी के तमाम ऐसे पार्टी के नेता हैं जो इस तरह के मामलों में सामने आते हैं। लेकिन उन्नाव के कांड का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं इसके लिए उदाहरण के तौर पर क्योंकि उसमें भी राजनीतिक दल के लोग शामिल थे और इसलिए हर बार मामले को दबाया जाता है क्योंकि राजनीतिक दल का व्यक्ति उसमें जुड़ा होता है और पुलिस उससे जुड़े हुए मामले यानी कि एफआईआर दर्ज करने में हिचकती है। तो ऐसे में महिलाएं अपनी बातें पुलिस तक भी नहीं पहुंचा पाती हैं क्योंकि ना वो मामला दर्ज होता है ना आगे बढ़ता है। तो ऐसे तमाम मामले हैं जो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, राजनीतिक दबाव और संरक्षण, कुछ मामलों में आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप लगे हैं जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले बेखौफ हो जाते हैं। मामला बिल्कुल ठीक वही है कि राजनीतिक गलियारों का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई प्रवक्ता अगर उस महिला के साथ उत्पीड़न के मामले में शामिल है या फिर उसके द्वारा कराए गए हैं तो फिर पुलिस वहां से हिचकती है और उस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। यही मामला आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि प्रशासन की निष्क्रियता। देखिए, यहां पर यह है कि कई मामले ऐसे हैं जहां पर एफआईआर दर्ज करने पर पीड़ित को डराने धमकाने के आरोप लगते हैं, जैसे कि ये मामला और बिल्कुल ठीक ये मामला, कहीं ना कहीं ये दोनों मामला मिलता जुलता है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहली बात, पीड़ित को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो अपनी कुर्सी की धमकी देते हैं कि मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूं अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो फिर उसको डराया धमकाया जाता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारे घर परिवार के साथ बदतमीजी करने की बात कर दी जाती है। और ठीक बिल्कुल अगर राजनीतिक गलियारों के व्यक्ति का नाम शामिल होता है किसी राजनेता का तो फिर ये कहा जाता है कि पुलिस उसका एफआईआर दर्ज करने से पीछे हटती है। तो ये मामला दोनों मिलता जुलता है। कुल मिला जुला की बात यह है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है और ठीक बिल्कुल उसका उदाहरण है आज जिस तरह से ये मामला जो सामने आया है, महिला रो रही है, बिलख रही है, अपना वीडियो इसने पोस्ट किया है और उसमें साफ साफ कह रही है कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला मैं सच में सुसाइड कर लूंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ टांगमना थाने का, कालिंदी विहार का पूरा स्टाफ होगा। यानी इस महिला के मन में, दिल में, दिमाग में इस बात का डर है कि अगर उसे न्याय नहीं मिलेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में सभी को न्याय नहीं मिलता है, तो ये डर रही है और कह रही है मैं मर जाऊंगी, गुहार लगा रही है कि भैया मैं मर जाऊंगी, मरने से पहले काश मेरी जो इंसाफ की लड़ाई है उसे पूरा कर दो। तो ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ जो बदतमीजी हो रहा है उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सरकार को कड़े नियम लागू करने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें ना करके धरातल पर वाकई में नियम और लागू वैसे लागू करने चाहिए और बनाने चाहिए कि महिलाओं की तरफ निगाह उठाकर देखने वाले सोचने और समझने के लायक भी ना रहे और अगर ऐसा वो करे तो उसके पहले 100 बार वो सोचने पर मजबूर हो जाए। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या विचार रखते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर ये महिला ये बात कह रही है और इसकी बातें सत्य हैं तो फिर इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये महिला गलत है तो फिर इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे गलत कोई भी हो, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं होना चाहिए, जो कि होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कैसी कानून व्यवस्था है और आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।